Hello friends. Now we are discussing refractive index. We have already discussed what is refraction due to slab and laws of refraction. Now refractive index. So what is refractive index? Refractive index is the extent of the change in directions that takes place in the given pair of media is expressed as refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि जब कोई लाइट रे ऑब्लिक लाइट रे जब वो मीडियम चेंज करता है तो वो कितना वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होता है, वो जो नंबर है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि हर एक मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है और डेंसिटी के हिसाब से डिफ्लेक्शन होता है। तो ये डिफ्लेक्शन हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है और वो कितना डिफ्लेक्ट करेगा, वो जो अमाउंट है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज़ अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर मीडियम हैज़ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन rarer medium. Thicker medium have a higher refractive index because in it the speed of light is a little bit slower, and the rarer medium is a thin medium, so light travel a little bit faster. Absolute refractive index is the ratio of the velocity of light in a vacuum to the velocity of light in given medium. अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, सिर्फ एक ही मीडियम का, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो वैक्यूम लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम के अकॉर्डेंस में मीडियम में कितनी है, वो जो रिप्रेजेंट करता है नंबर, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है वो एन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सिंबल है एन। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम। इट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब कि कोई पर्टिकुलर मीडियम में वैक्यूम से वो कितना एक्सटेंट है उसका, वो जो नंबर बताता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्योंकि वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो एक एक्सट्रीम है, उससे ज़्यादा वैक्यूम में लाइट से ज़्यादा कोई वेलोसिटी नहीं है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। अगर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि इन 1 सेकेंड light travels 3 × 10⁵ किलोमीटर, but we converted into meter, तो it is 10⁸। एंड ग्लास में 2 × 10⁸। ग्लास में वो, क्योंकि ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, तो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, इसीलिए आता है 3/2 मतलब 1.5। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो 1.5 है। Now refractive index is unitless because it is meter per second upon meter per second, both are cancelled, so it is unitless. As the velocity of light in vacuum is highest, then refractive index of given medium is always higher than 1, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से लाइट की वेलोसिटी है सबसे एक्सट्रीम है, इसीलिए उसकी कंपैरिजन में कोई भी वेलोसिटी है वो कमी पड़ती है, इसलिए 1 से ज़्यादा ही आती है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हम बात करते हैं डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम या रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ जाती है। तो कोई ऑब्लिक लाइट रे व्हेन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स, वो हमने डिस्कस कर लिया है।
Suppose an oblique ray of light travels from medium 1 to medium 2. The velocity of light in medium 1 is suppose v1 meter per second, and velocity of light in medium 2 is suppose v2 meter per second. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो हमने पीछे देखा है, वो स्नेल लॉज वो सब आया था. तो n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. तो हम उसको उसका रेशियो है वो वेलोसिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं. तो n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 and refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is equal to n12, not 12. Don't say n12 or don't say n21. It is 2 1. It is 1 2. Refractive index of medium 1 with respect to medium 2. So n12 is equal to v2 upon v1. This is the formula, and you should remember this formula because in numerical it is used. नाउ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम. हम अभी बात कर रहे थे कि लाइटर मीडियम मतलब थिनर मीडियम या थिकर मीडियम या रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम. तो वो एक्चुअली है क्या? तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है दूसरे मीडियम के हिसाब से, तो वो मीडियम से थोड़ा डेंसर होता है, और दूसरा है वो पहले वाले से थोड़ा रेयर होता है. तो यहाँ पे डेंसर और रेयर वो दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में आता है, इसीलिए ये रिलेटिव है. द एबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू रिफ्रैक्ट द रे ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम. इट इज़ ए डेफिनेट connotation. It is not as same as the mass density. We say that the medium is optically denser or rarer. It means that among the given two medium which is higher optical density is a denser medium than the other. तो जिसकी डेंसिटी हायर होती है वो दूसरे के मुकाबले डेंसर होता है. When an oblique ray of light enters optically denser medium from rarer medium, its velocity reduces and hence bends towards the normal. ये हमने आगे डिस्कस कर लिया है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑब्लिक लाइट रे है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है. तो वेलोसिटी है ऑप्टिकली डेंसर, तो वो रिड्यूस होती है क्योंकि वो हल्के मीडियम से भारी मीडियम में, मतलब कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी और वो जो नॉर्मल है उसकी तरफ वो मुड़ेगा, मतलब कि वो बेंड होगा. सिमिलरली व्हेन एन ऑब्लिक लाइट रे एंटर्स रेयर मीडियम फ्रॉम द डेंसर में, मतलब कि डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में कोई लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है तो वेलोसिटी स्पीड्स अप एंड हैंस बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. वेलोसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो उसकी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है. बराबर. यहाँ पे दो डायग्राम दिए गए हैं, वो भी ज़रा देख लेना क्योंकि ये रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है. तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में था, वो जाता था इस तरफ लेकिन वो मुड़ गया नॉर्मल की तरफ, मतलब कि ये इतना वो डिफ्लेक्ट हुआ जो नॉर्मल की तरफ है. यहाँ पे डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम में गया, वो जाता था इधर लेकिन वो नॉर्मल से दूर गया. तो ये याद रखना है. और टेक्स्ट बुक का टेबल नंबर 10.3 पेज नंबर 175 पे जो टेबल है वो लर्न करना है. नाउ जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन 1, 3, 4 वो होमवर्क में करना है. जो आंसर 2 है वो एक
न्यूमेरिकल है जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की जो क्वेश्चन है वो देखना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 जो हमको दिया गया है, और हमको ग्लास में लाइट की वेलोसिटी है वो ढूंढना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास n glass is equal to c upon v, where c is a velocity of light in vacuum and v velocity of light in glass। तो हमको v ढूंढना है, तो इसको सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो v इज इक्वल टू c अपॉन ग्लास, n ग्लास, तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, 1.5 इंटू 2 करते हैं तो 2 करते हैं तो 3 मिलता है, इसलिए 2 × 10⁸। तो ग्लास में लाइट की वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.42। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि डायमंड में जो रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 है। इसका मतलब ऐसा होता है, it means that 2.42 is the value of ratio of velocities of light in vacuum to the 2 in the diamond, and दूसरा मीनिंग होता है कि velocity of light after entering diamond is 1.24 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम डायमंड को उसकी वेलोसिटी कितनी है वो अगर ढूंढना है, तो हमको डायमंड में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 हमको दिया गया है। तो c अपॉन v, तो हम v को सब्जेक्ट के तौर पे ले लेते हैं, तो v इज इक्वल टू c अपॉन nd। तो 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, इट मीन्स 1.2396 और कुछ आएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डायमंड में लाइट की वेलोसिटी सबसे कम है, 1.24 इंटू 10⁸, मतलब कि डायमंड इज़ द diamond is the denser medium, most denser medium।